अच्छा सर, खुदारी लेने ये के लिए। बिल्कुल ठीक है। ये बताइएगा कि 31 जनवरी तक की रेड लाइन करार दे रही है पीटीआई मुज़ाकरात के लिए। आर यू होपफुल कि 31 जनवरी तक ये इतना संगीन मसला जो है दोनों हुकूमत का और ऑपोजिशन का, ये हल हो जाएगा? कुछ बात किसी सिरे पे लग जाएगी? देखिए, मुझे नहीं पता कि ये 31 जनवरी तक की इनकी मंतक क्या है। हम्म। क्या इधर कोई इनके नौकर बैठे हुए हैं, इधर कोई इनके मुंशी बैठे हुए हैं? हम्म। हमको फारग लोग हैं। हमारे पर एहसान करने की क्या जरूरत है? मुज़ाकरात करने हैं तो करो। कोई ऐसी बात ले आओ जिसपे हम आपको 1 घंटे में कह दें कि आपके सारे मुतालिबात मंजूर हैं। लेकिन अगर आप हर मीटिंग में मसला फीसा गौर से लेकर आएंगे, हम्म। आप अलजबरा के मुश्किल सवाल लेकर आएंगे, और आप बोलेंगे कि हमें तो सांप का पैर चाहिए और चिड़िया का दूध चाहिए, तो जो चीजें नहीं हो सकती है वो नहीं हो सकती, जो हो सकती है वो ले आए, वो हम आपके साथ कर लेंगे। हम्म। और उसके लिए फिर 1 घंटे और 2 घंटे की मीटिंग भी काफी है। लेकिन अगर आप लंबे लंबे मीटिंगों की चक्कर में रहेंगे, फिर यहां से बात करेंगे, फिर अपने लीडर के पास जाएंगे, फिर आपकी जहां से बागडोर हिलती जुलती है, फिर आप वहां से एनओसी लेंगे, फिर आएंगे, फिर बैठेंगे, तो इसमें आई डोंट थिंक सो कि ये 31 जनवरी तक मामला फिर इस तरह हो गंभीर, तो ये फिर हल नहीं हो सकते। बिल्कुल सही। और मुज़ाकरात पे हम पर एहसान किस बात की है? और हुकूमत पर कौन सा एहसान है? इनको तो मतलब ये तो हमारे पास मुज़ाकरात करने तब आए हैं जब कोई इनके साथ मुज़ाकरात नहीं कर रहा था। अच्छा, और वरना 9 इन्होंने तो मई आर्मी चीफ की भी सर, मिन्नत की, बिल्कुल इन्होंने तो सही। डीजीआई और डीजीआई इफ्तार की भी वली मिन्नतें साहब, ये तरले की। बताइएगा कोई कि इनसे बात नहीं कर रहा बिल्कुल था। सही, मुस्लिम लीग नून 9 मई के मुजरमान को जो माफ़ी मिली है उससे खासी खाइफ नज़र आती है। पसंद नहीं आया लगता उनका उनकी माफ़ी मिलना। हालांकि आप लोग तो बड़ी दफ़ा कह चुके हैं कि ये सरीहन फ़ौज और तहरीक इंसाफ का मामला है, इदारे और तहरीक इंसाफ का मामला है, फिर इतनी नाराज़गी किस बात की? नहीं, नाराजगी तो बिल्कुल भी नहीं है, बट हम पॉलिटिकल लोग हैं और अपनी राय रखते हैं। कोई मुर्दा जमात नहीं है। हम नजरियाती लोग हैं। जो चीज सही लगेगी उसको सही कहेंगे, जो गलत होगी उसको उस पे हम्म। अपने रिजर्वेशन जो है दे भी सकते हैं। इसमें भी कोई शक नहीं है कि जो मिलिट्री कोर्ट्स के ट्रायल हैं वो बिल्कुल आर्मी के अंदर के मामलात हैं। हम्म। वो जाने, उनका फैसला जाने, उनके इख्तियार हैं कि वो अगर वो किसी को बरी करते हैं तो भी उनकी डोमेन है, और अगर वो किसी को सजा देते हैं तो भी उनकी डोमेन है। और आर्मी मिलिट्री कोर्ट्स जो हैं उसकी उसका बनाना, उसका फंक्शन, किस तरह फंक्शन उसने करनी है, ये तो पीटीआई दौर में इमरान खान ने खुद ही तय किया था, तो हमें उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, हम पॉलिटिकल जमात भी हैं, हम सिर्फ हुकूमत नहीं है। तो हमारी अगर कहीं रिजर्वेशन होगी तो हम बरमला उसका इजहार भी करेंगे। बिल्कुल सही। और बड़ी बातें हो रही हैं कि मुज़ाकरात एक तरफ आप लोगों के साथ तो हो रहे हैं लेकिन पसे पर्दा भी हो रहे हैं, और फिर बानी पीटीआई कहते हैं कि उन्हें बनी गाला हाउस अरेस्ट या पेशावर भेजने की भी ऑफर हुई हैं। तो सर, अगर की गई हैं तो किसने किए हैं ऑफर्स? आप लोगों ने किए? देखिए, मैं इस बात की तरदीद कर भी चुका हूँ, और एंड आफ्टर ऑथेंटिक वेरिफिकेशन मैंने इसकी तरदीद की थी हम्म। कि इमरान खान साहब कहते हैं कि मुझे हाउस अरेस्ट और बनी गाला की ऑफर हुई है कि आप पेशावर मुंतकिल हो जाए। हाँ। हमने नहीं किए। हमारी कोई ऑफर इस तरह नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। गवर्नमेंट की तरफ से किसी ने ऑफर नहीं की है। शेर अफजल मरवत साहब की ये बात मैंने कल सुनी थी, लेकिन मेरे ख्याल में पीटीआई का कोई दूसरा बंदा ना इसको इंडोर्स कर सकता है, और ना ही कोई इसको, मेरे ख्याल में अपोज बहुत सारे लोगों ने किया है कि हम्म। इस तरह की कोई बात हमारे नॉलेज में नहीं है। तो मेरे ख्याल में ये सिर्फ हमारे कानों में और हमारी सोच में ये बात डालना चाहते हैं कि ये भी एक ऑप्शन है कि अगर आप हमें हाउस अरेस्ट कर लें तो हमें थोड़ी फैसिलिटी मिल जाए। जिस तरह ये बताते नहीं होते हैं, हमने इनको देसी मुर्गों की सप्लाई भी दी है, देसी घी भी दिया है, वर्जिश की मशीनें भी दी हैं, हीटर भी दिया, कंबल भी दिया, हम्म। बिस्तरा भी दिया, बड़ी फैसिलिटेशन इनको दी है। सो कोई बैक चैनल राब्ते नहीं लेकिन चल नहीं रहे तो ये कहते पीटीआई होते के थे साथ आप लोगों भाई के चार के अलावा? कमरे में। हाँ, देखिए, अगर इकरा कोई बैकडोर चैनल इनके राब्ते हैं और वो चल रहे हैं, तो फिर इनको फ्रंट के राब्ते करने की जरूरत क्या है? फिर वही राब्ते चलाएं, फिर हमारे हम्म। साथ क्यों बैठते हैं? लेकिन ये वैसे ही खामखा अपना रेट जो है मार्केट में बढ़ाने के चक्कर में रहते हैं। वैसे ही कंपनी की मशहूरी के लिए और जेब दास्तां के लिए जो है ये जुमले बनाते रहते हैं और नई कहानियां हम्म। ये गढ़ते रहते हैं।
बिल्कुल इससे सही। ज्यादा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल ठीक। अली अमीन गड्ढापुर साहब दो तरह के इल्ज़ामात आयद करते हैं कि पहले तो ये कि उन्होंने बुरा भी मनाया कि एपेक्स कमेटी में उस एहतजाज का जिक्र किया गया, वो कहते हैं नहीं होना चाहिए था। फिर वो ये कहते हैं कि उनकी जमात के 47 कारकुनान लापता हैं और सीधा वो हुकूमत पर इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं, और वो कहते हैं कि सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है। अली अमीन गंडापुर साहब के जितने लोग लापता हैं, अगर मेरे ख्याल में वो सीएम हाउस की तलाशी ले लें या खैबर पख्तूनख्वा हाउस की तलाशी ले लें तो वो सारे बंदे निकल आएंगे। उनका कोई बंदा लापता नहीं है। बल्कि मैं इतना ही कहूंगा कि अगर उनको मुराद सईद भी चाहिए तो वो भी उनको सीएम हाउस से मिल जाएगा। बिल्कुल सही। उनको अगर पंजाब के मफरूर चाहिए जो छुपे हुए हैं और हुकूमत को और सरकार को और अदालत को मतलूब हैं, वो भी उनको सीएम हाउस और खैबर पख्तूनख्वा हाउस से मिल जाएंगे। लेकिन अगर वो तो उनको निकल आएंगे, वो सारे चोर और मफरूर उनको मिल जाएंगे। तो हमारे पास तो कोई नहीं है, हमने किसी को इस तरह नहीं रखा। जो बंदा जेल में है वो जेल में है, जो जेल में नहीं है वो फिर इन्हीं के पास है। दैट्स इट। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया।